नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है, दूसरे दिन भी जारी रही बैंक कर्मचारियों की हड़ताल। केंद्र सरकार सरकारी बैंकों का निजीकरण करने की योजना बना रही है। वहीं दूसरी ओर सरकारी बैंकों के 9 लाख कर्मचारी सरकार के इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं। कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ पूरे देश में 2 दिन देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं। ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक एसोसिएशन का कहना है कि निजीकरण से सबसे अधिक दिक्कतें कर्मचारियों को ही होंगी। ऐसे में बैंक कर्मचारी और तमाम अधिकारी सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। अगली खबर है, सोलंग नाला में आगजनी की घटना, जिंदा जला नेपाली। पर्यटन नगरी मनाली के अंतर्गत सोलंग नाला में बुधवार रात लकड़ी के 2 चादरनुमा मकान जलकर राख हो गए, जबकि ठंड से बचने के लिए मकान के स्टोर में रह रहे नेपाली युवक की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। कयास लगाए जा रहे हैं कि ठंड से बचने के लिए वह स्टोर में सोया होगा और अचानक आग लगी और जिंदा जलकर उसकी मौत हो गई। अगली खबर है, मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती में करुणामूलक आश्रितों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा विभाग द्वारा की जाने वाली 8,000 मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती में करुणामूलक आश्रित को नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार की ओर से इस भर्ती को लेकर अधिसूचना जारी कर इसके लिए डेडलाइन तैयार कर ली गई है। आदेशों के अनुसार भर्ती का प्रोसेस 7 दिन में पूरा करना होगा। पिछले दिनों शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार की ओर से करुणामूलक वर्ग को जल्द राहत देने का आश्वासन दिया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए अब यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती में करुणामूलक वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी। इस बारे में शिक्षा विभाग की ओर से सभी डिप्टी डायरेक्टर्स को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि 7 दिनों के भीतर भर्ती की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और 15 दिन के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी भेजनी पड़ेगी। अगली खबर है, जेबीटी बनाम बीएड केस में विरोध और बढ़ा। जेबीटी बनाम बीएड केस में कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रदेश सरकार ने दोबारा रिव्यू पिटीशन डालने की बात कही थी, लेकिन अब जेबीटी संघ ने इसमें प्रदेश सरकार द्वारा देरी बरतने के आरोप लगाए हैं। इसके विरोध में प्रदेश के विभिन्न डाइट सेंटर में धरने हो रहे हैं और वहीं अब जेबीटी प्रशिक्षित संघ ने ट्विटर पर टैग अभियान चलाया है, जिसमें सरकार के सुस्त रवैये की नाराजगी जाहिर की जा रही है। गौर है कि 30 नवंबर को जेबीटी के सभी छात्रों ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सामने अपनी आवाज रखने के लिए सांकेतिक धरना दिया था, जिसमें जयराम ठाकुर तथा शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने जेबीटी छात्रों को आश्वासन दिया था कि प्रदेश सरकार जेबीटी के साथ है। और अब शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में आरएनपीसी रूल्स में संशोधन की बात की है, जिस पर प्रशिक्षित संघ ने सरकार पर दोगले रवैये का आरोप लगाया है। प्रदेश सरकार ने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द इस फैसले पर रिव्यू डालकर इसे सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की जाएगी, जिससे सभी जेबीटी छात्र आश्वस्त हो गए कि प्रदेश सरकार कुछ न कुछ जरूर करेगी। लेकिन पिछले 4 साल से हमेशा की तरह यह भी एक नारा ही लग रहा है। ना तो प्रदेश सरकार ने अभी तक रिव्यू डाली है और ना ही सुप्रीम कोर्ट में एसएलसी दायर की है। अगली खबर है, हिमाचल के 13 क्षेत्रों में शुरू होगी केबल कार सेवा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, कुल्लू, मनाली और धर्मशाला सहित हिमाचल प्रदेश के 13 क्षेत्रों में जल्द ही केबल कार सेवा शुरू हो सकती है। 5,644 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। रोपवे निगम ने करीब 50 साइटें स्वीकृति के लिए एनएचएआई के पास भेजी थी, जिनमें से 13 को मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से बनने वाली 5 सड़कों और 7 पुलों के प्रोजेक्टों के निर्माण के लिए भी हरी झंडी दे दी गई है। इस पर 194 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और गडकरी ने ट्वीट में लिखा है, हिमाचल प्रदेश के 5 टूरिज्म कॉरिडोर को भी सड़क से जोड़ा जाएगा। अगली खबर है, भरमौर में सीजन का पहला हिमपात। जनजातीय क्षेत्र भरमौर और होली में सीजन का पहला हिमपात हुआ है। इसके चलते समूचा क्षेत्र प्रचंड ठंड की चपेट में आ चुका है। शुक्रवार को भी क्षेत्र में रुक रुक कर बर्फबारी हुई। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होने का पूर्वानुमान लगाया था, लिहाजा जनजातीय उपमंडल मुख्यालय
भरमौर में 2 से 2.5 इंच तक ताज़ा बर्फबारी गिरी है, जबकि ऊंचाई पर बसे गांव में 3 से 4 इंच ताज़ा बर्फबारी होने की सूचना है। अगली खबर कोविड अपडेट को लेकर है। विदेश से लौटे मंडी जिला के 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट कर दिया है। ओमिक्रॉन की आशंका के बीच तीनों के सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजे गए हैं। 1 सप्ताह के भीतर सैंपलों की रिपोर्ट आएगी। ये तीनों 4 और 10 दिसंबर को लौटे थे और फिलहाल तीनों अपने घरों में आइसोलेट है। इसके अलावा गुरुवार को कोरोना संक्रमण से बिलासपुर के एक मरीज की मौत हो गई, जबकि प्रदेश भर में 43 नए मामले भी सामने आए हैं। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।